हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को मॉडल्स भी कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे एटीट्यूड को दिखाता है कि हम क्या सर्टेनिटी के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, अपने एबिलिटी के बारे में कहना चाह रहे हैं, कुछ पॉसिबिलिटी दिखाना चाह रहे हैं, या कोई परमिशन का सेंस है, रिक्वेस्ट है, इंस्ट्रक्शन है, कमांड है। इन सारे भावों को दिखाने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग होता है। इसको ऐसा लिखा हूँ, एक्चुअली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स शो अ मोड ऑफ माइंड और एन एटीट्यूड पर्टेनिंग टू रिलेटेड टू द सेंस ऑफ सर्टेनिटी। हमारे सेंस ऑफ सर्टेनिटी को दिखाता है, एबिलिटी हमारी क्षमता को दिखाता है, पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी संभावना को दिखाता है, परमिशन अनुमति, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, कमांड ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इत्यादि को दिखाता है। There are 9 very common modal auxiliary verbs in the English language. Let us take them one by one. मोटे मोटे रूप से 9 auxiliary verbs इंग्लिश लैंग्वेज में है। पहला can। can से हम पहला भाव क्या दिखाते हैं? To show the sense of ability and strength, अपने क्षमता और शक्ति को दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में I can walk for 2 hours at a stretch. मैं 2 घंटे तक लगातार घूम सकता हूँ। At a stretch means लगातार। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिखाता है? Can to show a theoretical possibility, सैद्धांतिक संभावना को दिखाता है। theoretical possibility, कोई चीज़ ऐसा संभव है सिद्धांत के रूप से। जैसे कि a person can develop his mind as a computer, ऐसा संभावना है theoretical कि कोई इंसान अपने दिमाग को कंप्यूटर की तरफ विकसित कर सकता है। ये theoretical possibility है, इसको भी can से दिखाया जाता है। तीसरा देखिए, to express an informal, अनौपचारिक और less polite permission, जब हम करना है परमिशन लेते हैं लेस पोलाइट तरीका से अथवा अनौपचारिक तरीका से, सामान्य रूप से, तो उसमें कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं। कैन आई कम इन, अनऑफिशियल टाइप का कैन आई कम इन। और इसमें जब पोलाइट करना होता है क्या क्या होता है? मे, कैन की जगह मे होता है, जहाँ की ये बाद में यहाँ आएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी कुड। ये क्या दिखाता है? टू शो अ पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, एक संभावना को दिखाता है। जैसे कि द स्काई इज ओवरकास्ट, आकाश में बादल भरे हैं। आकाश में बादल भर जाए तो क्या हो सकता है? बारिश की संभावना है। इट कुड रेन, या कुड बारिश होने की संभावना को दिखाता है। अब देखिए, ये कुड से एक और सेंस भी दिखाता है, पोलाइट परमिशन, विनम्रतापूर्ण कोई सहयोग, परमिशन अथवा फेवर, कोई सहयोग मांगना है हमको विनम्रतापूर्ण तरीका से, तो उसमें भी कुड का प्रयोग होता है, जनरली सेकंड पर्सन के साथ। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? या कुड, कैन के मतलब कुड आने से क्या विनम्रता दिखाता है, पोलाइटनेस दिखाता है, हमारे मांगने के तरीका को पोलाइट बना देता है। अब देखें तीसरा मॉडल ऑक्सिलरी मे। मे का प्रयोग क्या है कि पोलाइट परमिशन के लिए होता है। जैसे नॉर्मल परमिशन कैन आई कम इन, पोलाइट बना के अगर कहना, ऑफिशियल तरीका से, फॉर्मल तरीका से कहना है, तो उसको कैसे कहेंगे? मे आई कम इन। अब मे का और दूसरा, कोई पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव संभावना कोई ऐसा हो सकता है, ज़्यादा संभव है, तो वहाँ मे की प्रयोग करते, मे का प्रयोग करते। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ही मे कम, वह आ सकता है, ऐसी संभावना है। जब ये संभावना थोड़ा कम दिखाई पड़े, दुविधा की स्थिति हो, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो मे की जगह माइट करना, प्रयोग करना अच्छा होता है। टू शो समवॉट, कुछ लेस पॉसिबिलिटी, कुछ कम संभावना हो, दुविधा हो, जैसे कि ही माइट कम, वो आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, इस तरह की बात हो तो माइट का, मे की जगह माइट का प्रयोग करें। अब नेक्स्ट फिफ्थ मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट। इससे हम क्या दिखाते हैं? टू शो द सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, बाध्यता, नेसेसिटी, कोई चीज़ की आवश्यकता है, राइट एंड रिक्वायर्ड एक्शन, सही और उचित कार्य के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क्स रेगुलरली, विद्यार्थी के लिए ये उचित है, आवश्यक है कि अपना
होमवर्क नियमित रूप से करें। अब नेक्स्ट मस्ट कर लीजिए। मस्ट का निगेटिव फॉर्म करने के लिए मस्ट नॉट होता है, जिसको शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में मसंट कहते हैं। ये क्या दिखाता है? टू शो प्रोहिबिशन, ये कोई पाबंदी को दिखाना हो तो उसमें मस्ट नॉट अथवा मसंट। जैसे एग्जाम्पल में, यू मसंट ओपन अदर्स लेटर एंड पार्सल। तुम्हें किसी दूसरे का लेटर अथवा पार्सल को नहीं खोलना चाहिए। ये एक पाबंदी है, ये अनुचित बात है। अब नेक्स्ट, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी अथवा ऑब्लिगेशन, कोई ड्यूटी का सेंस हो तो उसमें भी हम कर सकते हैं। जैसे कि एक सही नागरिक के रूप में हमें टैक्स देना चाहिए, टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए। जैसे वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, यह मस्ट का प्रयोग हुआ है ड्यूटी एक के रूप में। नेक्स्ट, अब सेल का मैं पहले वीडियो में बहुत डिटेल में कहा हूँ, यहाँ एक बात सिर्फ कहना चाह रहा हूँ। यह सेल मॉडल ऑक्सिलरी की तरह कमांड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर को दिखाता है। जैसे कि ही शैल स्टैंड देयर फॉर एन आवर एज ए पनिशमेंट, उसे वहाँ बाहर में खड़ा रहना पड़ेगा पनिशमेंट, 1 घंटे के लिए पनिशमेंट के रूप में। कोई विद्यार्थी कोई ठीक काम नहीं किया तो उसे टीचर बाहर निकाल दिया कि तुम बाहर जाकर खड़े रहो एक घंटे तक पनिशमेंट के रूप में। वहाँ सेल का प्रयोग हुआ ही के साथ। नेक्स्ट में देखिए, शुड का प्रयोग क्या दिखाता है? कोई सजेशन, सलाह देना अथवा कोई आवश्यकता है का सेंस है उसमें है। जैसे एग्जाम्पल, यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला इन द रेनी सीजन, ये तुम्हारे लिए आवश्यक है। ये अच्छा सजेशन है कि बरसात के समय में तुम्हें छाता लेके जाना चाहिए, नहीं तो भीग जाओगे। नेक्स्ट, शुड का एडवाइस के रूप में देखिए, यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम्हें दवा समय से लेनी चाहिए। अब ये शुड की तरह ही दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी है ऑट टू। इसका अर्थ शुड जैसा ही होता है, लेकिन इसमें प्रयोग के रूप से थोड़ा अंतर आता है। जैसे कि ये क्या दिखाता है? टू शो द सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी दिखाने के लिए ऑट टू का प्रयोग होता है। कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस, करेक्ट एक्शन अथवा आशा, एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी, संभावना दिखाने के लिए भी होता है। इस मोरल एक्शन के लिए जैसे कि यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स, तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, ये तुम्हारी मोरल ड्यूटी है। अब देखिए, करेक्ट एक्शन के लिए जैसे कि मील्स ऑट टू बी फ्री फ्रॉम शुगर फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट के खाने में शुगर नहीं होना चाहिए, यह एक करेक्ट थिंग है, ये सही चीज़ है। इसको भी दिखाने के लिए ऑट टू का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, यू ऑट नॉट टू, इसका निगेटिव फॉर्म नहीं चाहिए, निगेटिव फॉर्म में ऑट के बाद नॉट हुआ। ऑट नॉट टू गो आउट इन सच कोल्ड वेदर, तुम्हें ऐसे ठंड के मौसम में बाहर नहीं जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस के रूप में है। अब ऑट नॉट टू का शॉर्ट फॉर्म ऑट नॉट का ऑटंट भी होता है, यू ऑटंट। जब ये शॉर्ट फॉर्म में यूज होता है तो इन्फिनिटिव का वर्ब का टू हट जाता है, ड्रॉप हो जाता है। फुल फॉर्म में करेंगे तो वहाँ टू रहेगा, इन्फिनिटिव वर्ब का टू गो। जब शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, ऑटंट होगा तो टू हट जाएगा, गो हो जाएगा। इसी का देख लीजिए यहाँ पे, यू ऑटंट गो आउट, टू हट गया, यू ऑटंट गो आउट इन सच कोल्ड वेदर, ऐसे ठंड के मौसम में तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। दे ऑट टू अराइव, अब ये दूसरा संभावना को दिखाने के लिए, आशा की वो आ सकता है। दे ऑट टू अराइव बाय टुमारो, वे लोग कल तक यहाँ पहुँच जाएंगे, पहुँच जाना चाहिए उन लोगों को, इस तरह की आशा है, संभावना है। इसमें क्या याद रखने वाली बात है? पॉइंट टू नोट, ऑट टू का प्रयोग अब धीरे धीरे कम हो रहा है, खासकर मॉडर्न इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में, खासकर मॉडर्न इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में। और इसको हमने ऐसे दिखाया है, ऑट टू इज बिकमिंग लेस कॉमन इन मॉडर्न इंग्लिश, खासकर स्पेशली इन अमेरिकन इंग्लिश। इंस्टेड ऑफ ought to,
ought to के बदले क्या हो रहा है, should का ही प्रयोग होने लगा है. Should is more preferable. अब नेक्स्ट देखिए 8वें मॉडल ऑक्सिलरी विल. विल जो है नॉर्मल ऑक्सिलरी के अलावे मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग होता है. जैसे अपार्ट फ्रॉम अ नॉर्मल ऑक्सिलरी वर्ब, नॉर्मल ऑक्सिलरी वर्ब के अलावे विल इज ऑल्सो यूज्ड एज ए मॉडल ऑक्सिलरी की तरह भी काम करता है. जैसे कि ये क्या दिखाता है इस मॉडल ऑक्सिलरी में, डिटर्मिनेशन एंड कन्फर्मेशन, कोई चीज़ की पुष्टि अथवा निश्चितता को. एग्जाम्पल, आई विल फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो. मैं एकदम कन्फर्म कह रहा हूँ कि मैं ये काम कल तक ख़त्म कर दूंगा. अब नेक्स्ट लास्ट वुड, ये मॉडल ऑक्सिलरी का क्या है, दिखाने के लिए होता है. विश, अपनी इच्छा. इन्विटेशन, निमंत्रण किसी को कर रहे हैं उसको भी दिखाने के लिए. जैसे एग्जाम्पल में आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ऑन दिस ओकेजन, कोई इन्विटेशन मैं दे रहा हूँ किसी को, मैं आपको इस मौके पर निमंत्रण करना चाहूँगा अथवा चाहता. अब नेक्स्ट में देखिए इसी चीज़ को यहाँ निमंत्रण के रूप में यहाँ देखा है, अब उसको ये विश के रूप में अब ये वुड का प्रयोग कर रहा है. आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मेरी इच्छा है आपसे एक प्रश्न करूँ. आई वुड लाइक टू यह. अब इस इच्छा को इस तरह से भी दिखाया जा सकता है जैसे कि आई विश आई वुड मीट यू सून. कोई आपका प्रियजन दूर पर है, कोई अपना आदमी कोई दूर पर है, उससे आशा कर रहा हूँ, मैं आशा कर रहा हूँ कि मैं उससे जल्दी मिलूँ. आई विश आई वुड मीट यू सून, यहाँ विश दिखा दिया. थैंक यू वेरी मच. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही कमेंट करना न भूलेंगे. थैंक्स अगेन.